Good evening, everyone. First of all, like she said, it's very surreal to be here post-COVID, but very nice to be again here with all of you in this wonderful press conference. ऐसे ही बननी चाहिए फिल्में और ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए. 2 साल का विड्रॉल था, but thankfully we are back. So this is a very special evening. I think इतने horror films बना के ना मैं I started seeing things now. So I think I've become a believer. And Jay has also made me a believer. Really? But आप ये पूछ रहे हैं कि भूतों को लेकर मुझे विश्वास है कि नहीं? जी हाँ. नहीं होता तो ऐसी फिल्में नहीं बनाता मैं. I would say I'm a bit 50-50. I'm not arrogant enough to say that ghosts don't exist because I don't know. It's the age-old thing that if you've not seen it doesn't mean it doesn't exist. I hope they exist for the sake of my films. So I'm kind of torn. I'm a little skeptical. At the same time, I want to be a believer. But till then, till we find out if ghosts exist, we'll enjoy films like The Book. You can enjoy. मैं कह सकता हूँ कि आप मिस नहीं करेंगे. Okay. यहाँ आपको लगेगा कि यार अच्छा किया इन लोगों ने गाने नहीं डाले. नहीं हम लोग आपके आपको लगेगा कि यार मजा शायद खत्म हो जाता. गानों के लिए एट द मोमेंट आप लुट गए, एंजॉय कीजिए. ओके. YouTube पे मिलेगा आपको. अच्छा. सावन पे भी डाउनलोड कर सकती हैं. आगे से लेकिन आप जरा ध्यान रखिएगा हम लोग. नहीं डेफिनेटली ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट टाइम एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म बनाऊंगा मैं आपके साथ. यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. या पक्का. रोमांस इज माय फर्स्ट लव ऑलवेज. बट ऑफ कोर्स डरने और डराने में भी बहुत बड़ा मजा आता है. यू नो आई एम सो डिसेंसिटाइज्ड to the concept of ghosts कि I probably be entertained after doing so many films. I will be very happy भूत को देखकर कि यार my beliefs probably something is true out there. तो ये सारी फिल्में वेस्ट नहीं गई. They were actually biopics. के साथ ही मेरी लव स्टोरी खत्म नहीं होती. मुझे लगा कि खत्म हो गई थी 5 साल पहले, बट ये किस्सा और चलेगा क्योंकि जब जय ने आके ये फिल्म मुझे नरेट की. Also answering your next question, I think it's very different from the films that I've done before. Like I said, the way जय ने Jewish mythology को, ये हमारे कल्चर से बहुत दूर है. एक तरह से हम इसके बारे में हमारी समझ बहुत कम है. उनके mythology, occult, supernatural beliefs को लेकर मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता था. And I was very intrigued. मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था ये चीज़ के साथ. एंड ऑल्सो अगर आपको इन फिल्मों में डर लगा है इससे पहले, एक थिडायन हो या राज हो, दिस टेक्स द हॉरर कोशेंट 10 नॉचेस हायर. नो प्रेशर जय, लेकिन 10 गुना ज़्यादा है इसका एक हॉरर कोशेंट. एंड आई थिंक इवन द नैरेटिव स्टाइल इज़ वेरी न्यू एंड यूनिक हॉरर के लिए. आप फिल्मी भूतों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि असली जिंदगी में तो मैंने देखा नहीं क्यूट भूत या डरावना भूत. भूत तो एक्चुअली डरावना ही होता है. क्यूट भूत मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा है. एक्चुअली सॉरी, भूतनाथ का भूत बहुत क्यूट था. नो आई एक्चुअली कैस्पर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर क्यूट गोस्ट. सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोर्सिस्ट, द ओरिजिनल, आई थिंक 1977. आप उदास हैं, निराश है जवाब के साथ. आप ऐसा नहीं, आपको हिंदी फिल्म चाहिए? डर लगता आपको डर लग रहा है आपको? और आपको कौन सा भूत चाहिए था तीसरा जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेस करके गया हो वो? आई थिंक एज अ फिल्म यही है, द एक्सोर्सिस्ट, द ओमन, साइलेंस ऑफ द लैम्स, एंथनी हॉपकिंस, हैनिबल लेक्टर, वो मेरे फेवरेट है. भूत नहीं है बट इट वाज अ हॉरर फिल्म इन इट्स ओन राइट. अभी थोड़ा पागल हूँ तो जनरली जो लोग कहते हैं ना कि ये करो तो मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ. मेरी सोच एक तरह से थोड़ी ऑफ है. और बचपन से मैं हॉरर फिल्में देखता आ रहा हूँ. जब विक्रम ने मुझे फिल्म का ऑफर दिया था तभी तो पहली फिल्म मोहित ने डायरेक्ट की थी, राज 2, उसमें मैंने काम किया था. फिर एक डायन आई, राज 3, राज 4. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको. और जहाँ तक कि अभी एक वेव चला है हॉरर कॉमेडीज का, दैट विल ऑलवेज बी अ सब जॉनर टू दिस. दिस इज द मदर जॉनर. अगर आप कहें कि हॉरर प्राइमरीली किस तरह कंज्यूम होना चाहिए, वो ये है.
वो इसके बच्चे हैं हॉरर कॉमेडी, तो इट्स ग्रेट दैट वो भी लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब तक हमारे देश में ये जॉनर ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ज़्यादातर फिल्में नहीं बनती हैं, शायद ज़्यादातर स्टार्स इस जॉनर को समझते नहीं हैं, तो वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो बजट्स उतने नहीं होते हैं उन फिल्मों के लिए, बजट्स नहीं होते हैं तो एस्थेटिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि और स्टार्स हॉरर फिल्में करें, क्योंकि ये इस जॉनर का सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा है, बहुत चंद जी काफ़ी एक्सपीरियंस है वो। इनफैक्ट सेट पर भी इवन दो मुझे वर्कशॉप्स दी गई थी जब हमने इस पिक्चर की शूटिंग शुरू की उससे पहले, लेकिन कई बार सेट पे ऐसे होता था that I used to feel slightly lost because as I said this genre is completely new for me. So touchwood gladly I had Jay sir and Imran always constantly feeding me with ideas and what can be done. So there was a huge support, बहुत ज़्यादा support मिला इन दोनों से। थोड़ा जहाँ पे भी मैं अटकती थी कि क्या करना है कैसे करना है, to how to go forward. जैसे मैंने अभी कहा कि शूटिंग के दौरान इतना डर नहीं लगता, लेकिन इट्स पोस्ट दैट एज आई सेड दैट दीज पीपल मेड श्योर आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। तो हम जहाँ रह रहे थे शूटिंग करते टाइम, वी वर शूटिंग इन मॉरिशस, जो हमारा होटल था वहाँ पर रूम तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था। इट वाज अ गुड 10 मिनट वॉक एंड कई बार बहुत बार हम लोगों ने रात की शूटिंग की है बिकॉज दैट्स व्हाट द फिल्म डिमांड्स। सो कई बार ऐसा होता था कि पैकअप हो रहा है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो उस टाइम पर आप वापस होटल जा रहे हो, अपने रूम की तरफ चल के जा रहे हो, तो वो मुझे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था। तो जनरली मेरी एक तरकीब थी, मैं हेडफोन्स लगा के हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपने रूम की तरफ जाती थी ताकि कुछ पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से कुछ आ नहीं जाए। अगर हुआ तो बढ़िया है। सो वी हैव डन आवर वी हैव पुट आवर स्वेट एंड ब्लड और हम दिल से काम किया है एंड होपफुली people will enjoy it. So waiting, I'm thrilled and I'm excited. So let's see. No pressure, JK, no pressure. Yeah. Thank you. Yes, please go ahead. बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो हुए हैं। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैंने सुना बहुत है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी है, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ। उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर, बिना देखे हुए बहुत डर है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं हॉरर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये गोवा में राइट डाउन इन द साउथ ऑफ गोवा एक डिलैपिडेटेड होटल है, कुछ 30 या 40 साल पुराना होटल है। तो एक एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त, प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था। We were as contestants, the actors, तो हमें एक बैकपैक दिया गया था, 2 कैमरा थे, एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था, और हम सबको विसिल्स दिए गए थे। किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू 1 किलोमीटर दूर है, आप विसिल सीटी बजा दो, उनको 10 मिनट लेने आने के लिए। तो द सिचुएशन वाज वेरी स्कैरी, और मैं क्या, अभी तो मैं फंस गया था ना, हीरो हूँ, तो ऐसे तो नहीं लग सकता ना कि मेरी फट रही है वहाँ पे। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो। सो बट इट वाज द स्कैरीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वो जो 4 घंटे थे मेरे, इट वाज क्वाइट हेल, बट आई डिडंट सी एनीथिंग। आई डिड सी समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वो भूत नहीं था। मैंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, सुना है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए, और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया। हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म हो रहा था। जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी, और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। इट वाज अ पर्सन इन पेन। अभी लॉजिकली, साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये प्रॉब्ली इट इज सम काइंड ऑफ डिरेंज्ड माइंड और फ्रैक्चर्ड माइंड और जो भी।
लेकिन एक्सोसिज्म्स होते हैं और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से। तो मैंने हमेशा इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ऑसिलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ। मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ। आई डेफिनेटली वांट टू। आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक एंड आई ऑल्सो गॉन फॉर गोस्ट हंटिंग ट्रिप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। रात को 12 बजे हिंदुस्तान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए और इसलिए हमें लगा कि हम इस फिल्म के लिए ये रूट इस्तेमाल करें जो OTT का है। एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। फिल्म 29 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, हैलोवीन को। बहुत ही कहते हैं कि गोस्ट के लिए ऑस्पिशियस दिन है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो डिफाइन करती है हैलोवीन को। आई थिंक इट्स एप्ट वॉच फॉर दैट वीकेंड और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डरोगे, बहुत डरोगे फिल्म देखने के बाद।